नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं जॉब वर्क ऑफ गुड्स। हाँ जी दोस्तों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में जॉब वर्क कैसे करेंगे। क्या आपको उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी या फिर क्या आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना होगा। आज पूरा डिटेल में समझेंगे कि अगर आप जॉब वर्क कर रहे हैं गुड्स का, इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स या एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स जॉब वर्किंग होने के बाद, तो क्या उसमें आपको कस्टम ड्यूटी या जीएसटी पे करना होगा। चलिए इसको डिटेल में समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि जॉब वर्क होता क्या है। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर इसकी एक डेफिनेशन है जो कि जॉब वर्क को डिफाइन करता है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे जॉब वर्क का मतलब CGST एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द CGST एक्ट ये बोलता है कि जॉब वर्क का मतलब है कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी प्रोसेस जो कि अंडरटेक किया जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा जो गुड्स बिलोंग करता है किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन के। ठीक है दोस्तों, तो ये तो एक्ट में है, लेकिन अगर हम इसका सिंपल मीनिंग समझे तो क्या है। सिंपल मीनिंग का मतलब यह है कि जॉब वर्कर का मतलब हो गया या जॉब वर्क का मतलब हो गया कि एक ऐसा ट्रीटमेंट, एक ऐसा प्रोसेस जो कि एक पर्सन कर रहा है गुड्स के ऊपर, लेकिन गुड्स किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से बिलोंग करता है, यानी ऑनरशिप किसी दूसरे पर्सन के पास है उस गुड्स की। केवल वो उसके ऊपर ट्रीटमेंट या प्रोसेस करता है और उसके वो चार्जेस लेता है। अभी हम बात कर लेते हैं क्या यहाँ पे अगर गुड्स को इंपोर्ट किया जाएगा, इंडिया के अंदर अगर इंपोर्ट किया जाता है जॉब वर्क करने के लिए, फिर जॉब वर्क होने के बाद दोबारा से री एक्सपोर्ट किया जाता है, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी या कस्टम ड्यूटी पे करना होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों बात करें एज पर नोटिफिकेशन नंबर 32/1997 का ये नोटिफिकेशन है जो कि कस्टम का नोटिफिकेशन है ये। ठीक है, जो कि 1/4/1997 को इशू किया गया है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे सीबीएसई ने परमिट किया है कि इंपोर्ट कर सकते हैं गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी और उसके ऊपर जॉब वर्क की एक्टिविटी करने के बाद दोबारा से री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं जॉब वर्क की एक्टिविटी करने के लिए और उसके बाद दोबारा आप उसे री एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना होगा। हालांकि यहाँ पे आईजीएसटी के अंदर कोई भी एग्जेम्पशंस नहीं है। इस तरह की जो एग्जेम्पशन है वो आईजीएसटी पेबल के अंदर नहीं है, मतलब इसके ऊपर आपका आईजीएसटी पेबल बनेगा सभी केसेस में जब आप गुड्स को इंपोर्ट करेंगे। इवन अगर आप जॉब वर्किंग के लिए भी इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स तो उस केस में आपका आईजीएसटी पेबल बनेगा। बाद में आप उसका इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं और उस जो आपने आईजीएसटी पे किया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए जो वर्क की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो आईजीएसटी आपने पे किया है उसका आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। अब दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि अगर रिटर्न बैक कर दे फॉरेन प्रिंसिपल को जो वर्क होने के बाद तो क्या उसे एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो दोस्तों जो वर्क होने के बाद जो वर्कर जो है अगर रिटर्न बैक करता है फॉरेन प्रिंसिपल को और कोई भी प्राइस नहीं लिया जा रहा है उसके लिए गुड्स को जो वर्क होने के बाद रिटर्न बैक किया जा रहा है और कोई भी प्राइस या कंसिडरेशन नहीं लिया जा रहा है जो कि गुड्स बिलोंग करता है फॉरेन प्रिंसिपल्स को, तो वहाँ पे अगर गुड्स को जो वर्क होने के बाद रिटर्न किया जा रहा है तो क्या इस तरह की सप्लाई को एक्सपोर्ट के अंदर ट्रीट किया जाएगा। तो दोस्तों एक्सपोर्ट की डेफिनेशन क्या है पहले ये समझो। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट ये बोलता है कि एक्सपोर्ट का मतलब ये है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब ये है कि गुड्स जब आउटसाइड इंडिया जाए, कहाँ से, इंडिया से जब आउटसाइड इंडिया जाए तो वो यहाँ पे एक्सपोर्ट आता है। इसका मतलब ये है कि प्राइस की कोई बात नहीं है, अगर प्राइस रिसीव हो या कंसिडरेशन रिसीव हो या नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर गुड्स इंडिया से बाहर जाए आउटसाइड इंडिया तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगी, कंसिडरेशन मैटर नहीं करता। तो मतलब कि अगर गुड्स के ऊपर जो वर्क की एक्टिविटीज़ की गई उसके बाद अगर गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब कि इंडिया से बाहर भेजा जाता है, जब गुड्स को प्रिंसिपल के पास रिटर्न बैक किया जाता है, फॉरेन प्रिंसिपल जो है बाहर की कंट्री के अंदर का जो प्रिंसिपल है उसके गुड्स के ऊपर हमने जो वर्किंग करी, जो वर्किंग करने के बाद जब उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब कि रिटर्न बैक कर रहे हैं तो उस केस में उस तरह की एक्टिविटीज़ जीरो रेटेड के अंदर आएगी, यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहलाएगा। उस तरह की ट्रांजेक्शन्स को एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा और ये जीरो रेटेड सप्लाई होगी सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट के अंदर। और अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया है जो वर्किंग होने के लिए तो आप उसका आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं, इनपुट क्रेडिट, और अब बाद में उसका रिफंड भी ले सकते हैं आप। दोस्तों यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में समझेंगे। अगर टेम्पोरली गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा है रिपेयर के लिए, कोई भी अदर ट्रीटमेंट के लिए, फिर री एक्सपोर्ट किया जाता है तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज ए के अंदर ये प्रोवाइजो सब्स्टिट्यूट किया गया है 1 फरवरी 19 से, जहाँ पे ये बोलते हैं कि ये वाला क्लोज जो है ऊपर वाला क्लोज अप्लाई नहीं होगा अगर यहाँ पे सर्विस दी जा रही है गुड्स के रिस्पेक्ट में जो कि टेम्पोरली इंपोर्ट किया गया इंडिया के अंदर रिपेयर के लिए, कोई भी अदर ट्रीटमेंट के लिए, प्रोसेस के लिए। उसके बाद री एक्सपोर्ट किया जाता है
रिपेयर या ट्रीटमेंट होने के बाद, बिना इंडिया में पुट किए यानी बिना इंडिया में यूज़ किए। अकॉर्डिंगली जो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई तरह के केसेस में, जो वर्क सर्विस के केस में, ठीक है, वो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सप्लाई हो गई, ठीक है, यानी फॉरेन प्रिंसिपल की लोकेशन हो गई यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर आ गया इस सेक्शंस के हिसाब से। जो वर्कर जो कि ने इंपोर्ट किया है गुड्स, उसके ऊपर लाइबल नहीं होगा जीएसटी पे करने के लिए लेबर चार्जेस जो रिसीव कर रहा है फॉरेन प्रिंसिपल से, यानी जो उसने वर्किंग करी, जो उसने जो वर्क चार्ज का बिल काटा, उसके ऊपर आईजीएसटी पेबल के लिए लाइबल नहीं होगा अगर वो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है जो वर्किंग होने के बाद। और दोस्तों जो उसने आईजीएसटी पे किया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, उस केस में आईटीसी क्लेम कर सकता है वो, और उसका रिफंड भी ले सकता है, जैसा कि ऊपर हमने बताया। तो सिंपल सी बात है, 3-4 कंडीशंस को समझ गए आप। पहली कंडीशन ये है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स जो वर्क करने के लिए, ठीक है, या एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो वर्क होने के बाद, तो उस केस में कस्टम ड्यूटी आपको नहीं पे करना। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 32/1997 का देख सकते हैं। अब रही बात जीएसटी की, जब आप इंपोर्ट करेंगे गुड्स तो उस केस में जो वर्किंग करने के लिए, तो उस केस में आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। आईजीएसटी का पे करने के बाद आप उसका इनपुट एज क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन जब उसे आप एक्सपोर्ट करेंगे जो वर्क होने के बाद, तो उस केस में आपको आईजीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लेबर चार्जेस का बिल भी काटते हैं एक्सपोर्ट होने के बाद, यानी जो आपने गुड्स वापस भेज दिया जो फॉरेन प्रिंसिपल के पास जो वर्किंग होने के बाद, तो उस जो बिल के ऊपर भी आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। वो भी 1 फरवरी 19 से गवर्नमेंट ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये वाला प्रोवाइजो। तो बस इन कंडीशंस को आपको फॉलो करना है, इन बातों का ध्यान रखना है कि जब आप जो वर्क करें दिमाग में ये बातें रहें। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।